भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। अदली आरती, अदल उचारा, यानी जो निर्णायक आरती, अदली आरती यानी निर्णायक आरती, सार निकाल कर दी हुई आरती परमेश्वर ने हमें दी है। अदल उचारा, उसको अब मैं उच्चारित करता हूं, उसको उच्चारित करके सुनाता हूं, बताता हूं। कौन कह रहे हैं? आदरणीय गरीबदास जी महाराज। सत्य पुरुष दीजो दीदारा, कि हे परमपिता परमेश्वर आप हमें अपना दीदार दीजिए, आप हमारी भक्ति को सफल करवाइए, ताकि हमें आपके दीदार हो सकें, हम आपके सतलोक को प्राप्त करें, वहां हमें आपके नूरी शरीर के दीदार हो सकें। फिर आगे ये प्रार्थना की गई है परमपिता परमेश्वर जी से अपने संकटों के निवारण के लिए। कैसे कर छूटे 84 जूनी संकट बहुत 83, कि हे परमपिता परमेश्वर ये 84 लाख योनियों का झंझट, ये समस्या, ये महादुख कैसे छूटे, कैसे हम इस काल के षड्यंत्र से बाहर निकलें, क्योंकि ये जो जूनी संकट है ये बहुत 83 यानी पीड़ा देता है, ये कष्ट देता है। जुगन जुगन हम कहते आए, फिर परमेश्वर यहां पर हमें समझा रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं कि जुगन जुगन हम कहते आए भवसागर से जीव छुटाए, कि भाई असंख्य जन्मों से, जब से तुम सतलोक से चलकर इस काल के साथ यहां आए हो और तुम ये कष्ट उठा रहे हो, तभी से तुम्हारे पीछे पीछे मैं लगा हुआ हूं, और युगों युगों से मैं तुम्हें इस भवसागर में आकर काल से छुटकारा प्राप्त करवाने के लिए तत्व ज्ञान दे रहा हूं, भक्ति दे रहा हूं, तुम्हें यथार्थ विधि बता रहा हूं। जुगन जुगन हम कहते आए भवसागर से जीव छुटाए, और बहुत सारे जीवों को मैंने भवसागर से मुक्त भी करवाया है, काल के षड्यंत्र से उनको छुड़वाया है। कर विश्वास सवास को पेखो, लेकिन जीव छूटेंगे कैसे? परमात्मा उसकी विधि बता रहे हैं कि जब तुम्हें सौभाग्य से तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, क्योंकि तत्वदर्शी संत बनकर स्वयं परमात्मा ही आते हैं, कि जब तुम्हें तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जाए, उनके द्वारा तुम्हें भक्ति की यथार्थ विधि मिल जाए, वो सतनाम का सुमरण मिल जाए, वो वास्तविक मंत्र मिल जाए, उसके बाद में परमात्मा कह रहे हैं कर विश्वास, यानी पूर्णतया उस संत के ऊपर विश्वास करके, उसके प्रत्येक वचन के ऊपर दृढ़ होकर विश्वास करके कि इनके अलावा धरती पर दूसरा कोई अध्यात्म को जानने पहचानने वाला नहीं है, इनके सिवाय इस संपूर्ण 21 ब्रह्मांड में कोई भी मुझे काल के षड्यंत्र से बाहर निकालने वाला नहीं है, और इनके ऊपर हर प्रकार से विश्वस्त होकर, आश्वस्त होकर कर विश्वास सवास को पेखो। फिर जो तुम्हें सतनाम का मंत्र दिया जाएगा उसको पेखो, पेखना मानी उसको अंदर बाहर करो, उसके ऊपर चलो, ज्यादा से ज्यादा श्वासों से सुमरण करो, ज्यादा से ज्यादा समय भक्ति को दो। फिर कर विश्वास श्वास को पेखो, या तन में मन मूर्ति देखो। फिर तुम्हें जब ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हारे को इस शरीर में काल कहां है, तुम्हें एक एक चीज का पता चल जाएगा, क्योंकि आज से पहले तो हमें पता ही नहीं था कि ये प्रेरणा हमें काल कर रहा है या परमात्मा कर रहा है, निज मन कर रहा है या काल का एजेंट ये मन कर रहा है। हम किसी भी कुकर्म को करने से पहले सोचते ही नहीं थे, लेकिन अब इस तत्व ज्ञान से हमें पता चल जाएगा कि अब हमारे अंदर जो गंदी प्रेरणा होती हैं, जो कुप्रेरणा होती हैं, जो हमारे गुरुदेव भगवान के भक्ति विधान से अलग होती हैं, जो सत्संगों में परमेश्वर ने हमें बताया, जो उनके विपरीत क्रियाएं करने की जो प्रेरणा हमारे मन में उठती हैं, वो काल है, वो काल की प्रेरणा है। तो अब हमें वो अंतर साफ साफ नजर आने लगेगा कि कौन सी अच्छी प्रेरणा मेरे गुरुदेव भगवान की हो रही है और कौन सी कुप्रेरणा ये काल करता है। तो कहते हैं तुम्हारे को अपने मन में, शरीर में फिर काल भी दिखाई देने लगेगा। या तन में मन मूर्ति देखो, श्वासा पारस भेद हमारा। श्वासा पारस यानी परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हें जो सतनाम रूपी मंत्र दिया जाएगा वो पारस है। पारस, पारस की खासियत क्या बताई गुरुदेव ने, कि पारस को यदि 1 क्विंटल या 1 टन लोहे से टच कर दिया जाए तो पूरा का पूरा लोहा सोना बन जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारे को वो पारस रूपी सतनाम मंत्र दे दिया गया है, या जब तुम उस तत्वदर्शी संत की शरण में आओगे तो उसके द्वारा तुम्हें फिर वो पारस रूपी सतनाम का मंत्र दिया जाएगा। श्वासा पारस भेद हमारा, ये हमारा भेद है। जब तुम उसको सतनाम को अपने श्वासों से सुमरण करोगे तो तुम्हारे शरीर को इस कदर वो चेंज कर देगा, सोना बना देगा, तुम्हें हर प्रकार से विकारों से रहित कर देगा। श्वासा पारस भेद हमारा, कि जो सतनाम का जो मंत्र है, जो श्वासों के द्वारा जाप किया जाता है, वो हमारा भेद है। और जो खोजे सो उतरे पारा,
और जो उसको खोजेगा, खोजने का मतलब जिस विधि से गुरुदेव ने हमें बताया है उसको जाप करना है, उस विधि से जब हम उसको जाप करेंगे तो हमें परमात्मा की खोज होगी, हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो जो खोजे सो उतरे पारा, श्वासा पारस आदि निशानी। परमात्मा कह रहे हैं वो जो श्वासा पारस, जो श्वासों से जाप करने वाला सतनाम का मंत्र है, वो हमारी आदि निशानी है, यानी वो परमेश्वर की निशानी है। यानी शुरू से ही वही मंत्र हमारा है, वही शुरू से भक्ति का मंत्र है। इसी मंत्र को जाप करके अनंत आत्माएं सतलोक में जा चुकी हैं। श्वासा पारस आदि निशानी, यानी ये पुरातन मंत्र है। आदि यानी सबसे पहले वाला, पुरातन, जब ये सृष्टि रची गई उस समय से ये मंत्र है। और जो खोजे सो होय दरबानी, और जो इसका डटकर जाप करेगा, सुमरण करेगा, जो विधि वो तत्वदर्शी संत बताएगा, जैसे आज गुरुदेव ने हमें बता दिया, सतनाम का मंत्र भी दे दिया, उसके जाप करने की विधि भी बता दी। तो परमेश्वर कहते हैं कि जो फिर उसका जाप करेगा उस विधि विधान से मर्यादा में रहकर, जो खोजे सो होय दरबानी, दरबानी यानी फिर वो सतलोक पहुंच जाएगा, वो सतलोक में परमात्मा का दरबानी हो जाएगा, वो सतलोक में परमात्मा के दरबार में पहुंच जाएगा, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। हरदम नाम सुहंगम सोई, हरदम यानी हर एक श्वास में, हर यानी हर एक, और दम यानी श्वास, हरदम नाम सुहंगम सोई, यानी फिर तुम्हें जो मंत्र दिया जाएगा, सुहंगम का अर्थ परमेश्वर ने बताया आगे सरलार्थ में, सोहम, यानी जब तुम्हें वो सोहम मंत्र दिया जाएगा जप करने के लिए, तो कहते हैं हर दम नाम सुहंगम सोई, हर दम यानी हर श्वास में, प्रत्येक दम में फिर तुमने उस श्वास के मंत्र को, सोहम मंत्र को जाप करना है। और उसके बाद क्या होगा, आवागमन बहुर ना होई। आवागमन का मतलब जन्म लेकर आना और मृत्यु को प्राप्त करके वापस चले जाना 84 में। तो कहते हैं आवागमन, जन्म और मरण का चक्कर तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, तुम सदा सदा के लिए सतलोक पहुंच जाओगे। आवागमन बहुर ना होई, भाई सतलोक जाएंगे तभी तो आवागमन मिटेगा। तो कहते हैं फिर उस मंत्र के जाप करने से, जो मंत्र तुम्हें सतगुरु देगा और जो विधि फिर तुम्हें वो बताएगा, जो मर्यादा तुम्हें बताएगा, वो सारे एलिमेंट लगाकर जब तुम उसका जाप करोगे तो फिर तुम्हारा आवागमन समाप्त हो जाएगा। तो भाई और बहनों, आज आप और हमारा सौभाग्य है, आज वो परमेश्वर हमें बड़े नसीब से प्राप्त है। देखो दुनिया में अरबों खरबों की जनसंख्या है, अरबों खरबों की, और ऐसा नहीं है कि लोग भक्ति नहीं करते, उनकी भक्ति जरूर शास्त्र विरुद्ध है, लेकिन जी जान की बाजी लगाकर वो लोग भक्ति करते हैं। कितने कावड़िए कावड़ लेने जाते हैं, कितने लोग गंगा में डूब जाते हैं, कितने लोग रोड पर ट्रकों के नीचे आके मरते हैं, कितने लोगों की कावड़ ऊपर बिजली के तारों से लग जाती है, वहीं पे जल के भस्म हो जाते हैं। कितने लोग नीलकंठ, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं, पहाड़ों के पहाड़ गिर जाते हैं, झूले टूट जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है, हजारों लोग मरते हैं, हजारों लोग। वो भक्ति के लिए जाते हैं, बाकी दुनिया तो नहीं जा रही। वो कसाई तो बकरे काटने में लगा रहता है सारा दिन, वो लाला जी दुकान पे बैठा रहता है सारा दिन, झूठ बोलता है। बीड़ी बेचने वाला बीड़ी बेच रहा है, शराब बेचने वाला ठेके पे बैठा है, वो तो नहीं जा रहे। भाई वही आत्माएं क्यों जा रही हैं? भले ही उनकी भक्ति शास्त्र विरुद्ध है, उनको ज्ञान नहीं है इस बात का, लेकिन उसके बाद भी उनमें पूर्व जन्म की वो तड़प है भक्ति करने की, जिस कारण से वो आत्मा एक जगह बैठ नहीं सकती हैं। और आज हमें परमेश्वर ने आकर वो यथार्थ भक्ति भी बता दी, यथार्थ मंत्र भी दे दिया। अब यदि कोई कमी रहेगी तो भाई और बहनों आप और हमारी रहेगी, इस आवागमन के चक्कर से बाहर ना निकल पाए तो। इसलिए तन मन धन से हमने समर्पित हो जाना है अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमल में। हरदम नाम सुहंगम सोई, आवागमन बहुर ना होई। अब तो चढ़े नाम के छाजे, अब तो उस नाम के ऊपर समर्पित हो जाओ बिल्कुल पूर्णतया, और गगन मंडल में नौबत बाजे। उस गगन मंडल में ध्यान करो, गगन मंडल यानी सतलोक में, जहां पर उस परमेश्वर की नौबत बज रही है, अनहद बाजे बज रहे हैं, अनहद धुन हो रही है। अगर अलील शब्द सैदानी, अगर अलील का परमेश्वर ने अर्थ बताया आगे को ले जाने वाला शब्द, सैदानी यानी मोक्षदायक, हमें परमेश्वर ने इस काललोक से आगे ले जाने वाला वो सतनाम रूपी हमारे को वो मोक्ष मंत्र दे दिया है। सैदानी यानी मोक्षदायक मंत्र दे दिया परमात्मा ने हमारे को, जो हमें आगे लेके जाएगा। दास गरीब विहंगम वाणी, यानी उस परमेश्वर का जो मार्ग है, गरीबदास जी कह रहे हैं कि वो विहंगम मार्ग है, विहंगम मार्ग। जिस प्रकार एक पक्षी एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर चला जाता है, वो उड़ते हुए का निशान भी नहीं पड़ता, इसी प्रकार परमेश्वर का जो मार्ग है वो विहंगम मार्ग बताया परमात्मा ने। अब हम गुरुदेव के द्वारा किए गए सरलार्थ को पढ़ेंगे।
निर्णायक ज्ञान युक्त आरती आदल यानी निष्पक्ष भाव से न्याय करके कही है, अर्थात साधना की है। हे सत्य पुरुष परमेश्वर दर्शन दीजिए। प्रार्थना रूपी प्रश्न किया है, पूछा है कि हे प्रभु 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाने का चक्कर कैसे छूटेगा। पीछे सवाल हुआ ना कि कैसे कर छूटे 84 जूनी संकट 83। प्रार्थना रूपी प्रश्न किया है, पूछा है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान, हे परमात्मा 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाने का चक्कर कैसे छूटेगा, अर्थात पूर्ण मोक्ष कैसे होगा। 84 लाख प्रकार की जूनियां अर्थात योनियों में संकट का कष्ट बहुत बार झेला है। 83 यानी त्रासित हुए, कष्ट उठाए। उत्तर जो परमात्मा ने दिया, क्या उत्तर दिया गुरुदेव ने कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसें, यो जग चुगता ढेल रे। भावार्थ है कि परमात्मा ने कहा है कि मैं और मेरे से परिचित संत पुकारें, अर्थात तत्व ज्ञान प्रचार किया। चारों युग में संत पुकारें और कूक कहा हम हेल रे। कूक का मतलब होता चिल्ला चिल्ला के बोलना, गुपचुप नहीं। कूक यानी चिल्ला चिल्ला कर कहा है। हेल अर्थात हेला दे देकर ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर कहा है कि हम तत्व ज्ञान रूपी हीरे मणके मोती की वर्षा कर रहे हैं। यह संसार शास्त्र विधि रहित मनमाना आचरण करके डले अर्थात कंकर पत्थर चुग रहा है, इकट्ठे कर रहा है। यही प्रमाण आरती नंबर 10 की वाणी नंबर 3 में कहा है। क्या कहा मालिक ने फिर? जुगन जुगन हम कहते आए, भवसागर से जीव छुटाए। परमेश्वर कबीर जी ने उत्तर दिया है कि हम प्रत्येक युग में आए और तत्व ज्ञान तथा सत्य भक्ति का ज्ञान कराकर भवसागर अर्थात संसार रूपी समुद्र से अर्थात काल के बंधन से जीव छुड़ाए। जो सच्चे नाम की साधना दी है, क्या कहा परमेश्वर ने अपनी वाणी में? कर विश्वास सवास को पेखो और या तन में मन मूर्ति देखो। कर विश्वास श्वास को पेखो। जो सच्चे नाम की साधना दी है उसका श्वासों द्वारा विश्वास के साथ सुमरण करो। पेखो यानी बार बार आवर्ती करो, श्वास 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 से सुमरण करो। इस शरीर में मन जो काल का एजेंट है, इसकी वास्तविकता देखो कि कौन सी प्रेरणा काल की है और कौन सी प्रेरणा मेरे गुरुदेव की है। ये जब हम भक्ति करेंगे, सतनाम का जाप करेंगे या प्रथम नाम का जाप करेंगे तो ऑटोमेटिक भेद यानी अंतर होता चला जाएगा। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।